नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी फाल्गुन माह कथा अध्याय 3। आज की कथा में श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यन्न भूत प्रेतों के त्रिशूल, पटस, खड़क, गदा, परिद और मुद्गर आदि आये छिन्न छिन्न हो गए। तब वे सभी ब्रह्मा जी के साथ बहुत डर कर वहां पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। सब देवताओं के मुख से वहां की सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष का कोई दोष बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्व्यवहार और दुर्चन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिन चुका है, अब उस पर उनकी प्रिय सती का वियोग हो गया है, इसलिए तुम लोग यदि चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोक परलोक के सहित इस समस्त लोगों का भी बचना असंभव हो जाएगा। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को ना कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और ना ही मैं स्वयं जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और मित्रों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो शंकर भगवान का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदैव वहां बने रहते हैं और उसके मणि में शिखर, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं, उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं। बहुत सारी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतम के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदान, ब्रह्मंड के गुंजारी की कुह कुह ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण यह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पराजित और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, असुर, सिंह, रेछ, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे और भी अनेकों पशु घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवर की तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीय देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुंदर सुरम्य पुरी और
सौगंध वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलने वाले सौगंध नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहरी ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थ पाठ श्री हरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गए हैं। विदुर जी उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगना अपने अपने निवास स्थान से जल क्रीड़ा करती हैं। विदुर जी इसके बाद देवगण सौगंध वन में आए। वहां रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भर का गुंजारी कमल कुसुम से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन में जंगली हथियारों से शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पक्षियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बालियों की सीढ़ियां वैदर मणि की बनी हुई थी। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्होंने पास ही एक वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई भी घोंसला भी नहीं रहता था। उस महायोग में और मिमिक्षु के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने शंकर जी को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्री अंग बड़ा ही शांत था। संत आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के शुद्ध हैं। स्नेह व सबका कल्याण करने वाले वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्या कालीन मेघ की क्रांति वाले शरीर पर वे तपस्वी के अभिष्ट चिन्ह भस्म दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्र कला धारण किए हुए हैं। वे एक कुशासन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा, वे बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा में विराजमान थे। वे योग पट का सहारा लिए एकाग्रचित से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोक परलोक के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवताओं और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे थे, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। जैसे वामना अवतार में परम पूज्य श्री विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर महर्षियों सहित अन्य अन्य सिद्धगण बैठे थे। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके प्रणाम कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, उनसे हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव पर परे और जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप का कड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति करवाने वाले हैं। वेद की रक्षा के लिए दक्ष को नियमित बनाकर को प्रकट किया है। आपकी बंदी हुई यह वर्णाश्रम की मर्यादा एवं जिनका नियम निष्ठ ब्रह्मा सदा पूर्व काल पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं।
फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी झांकी करते हैं और समस्त जीवों का अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त, जिनकी नीयत अच्छी नहीं, दूसरों की उन्नति देखकर जिनकी चित्त रात दिन कुड़ा रहता है, और जो मर्म मेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों के दूसरों का चित्त दुखाते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के मारे हुए ही हैं। देव भगवान कमलनाथ की प्रलय माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी पुरुष साधु अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुष्ट माया से अपनी बुद्धि का स्पर्श नहीं किया, अतः जिनका चित्त अपने वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भान पाने की भी आपको पूरा अधिकार है। फिर इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से आपके द्वारा विद्वित हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी से उठे, भक्त देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मोक्ष आ जाए और पुसा के पहले ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋत्विजों के अंग प्रलंग घायल हो गए, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाए। यज्ञ पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके भाग से पूर्ण होगा। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।